गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक और टॉपिक के साथ हैं। बहुत बेसिक सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, बहुत बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। इससे भी आपका एक नंबर का प्रश्न बन सकता है, जिसे हम कहते हैं यूलर्स फॉर्मूला या आयलर का सूत्र। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, b प्लस एफ इज इक्वल टू ई प्लस टू। ये किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर में, किसी भी, ठीक है, ये आपका 3 डायमेंशनल फिगर में घन, घनाभ, प्रिज्म, पिरामिड सब में काम करता है। चलिए, जैसे हम बात करें, यहां पे 3 लिखा हुआ है। बी हो गया आपके पास वर्टेक्स के लिए। वर्टेक्स हम क्या बोलते हैं बेटा, शीट्स। एफ हो गया है आपके पास फेस, फेस फलक। और ई हो गया बेटा आपके पास एज, एज मतलब कोर। अब आइए इन 3 शब्दों को हम लोग समझें। हम अगर बात करें क्यूबॉइड की, घनाभ की, ऐसे देखा आपने, डस्टर है, रूम है, कमरा है, डस्टर है ना, बॉक्स है, ये सब उदाहरण किसके हैं, क्यूबॉइड के, जिसे हम कहते हैं घनाभ। हम अगर घनाभ की बात करें, इसमें कितने फेस हैं, 6 फेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं इसमें आपके पास, 6 फेस, 1 2 3 4 5 6। भाई अगर कमरे की बात करें, 4 दीवार हो जाएंगी, एक छत हो गया और एक जमीन हो गया। ये ऐसे आपके पास है ना यहाँ पे भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 फेस हो गया। फेस की बात करें। अब बात आती है वर्टेक्स की। वर्टेक्स क्या हो गया, कॉर्नर वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब शीट्स, वर्टेक्स मतलब शीट्स। अब जब बात आती है कोर की, कोर मीन्स क्या हो गया, जहां पे 2 फेस आपके मिलते हैं, 2 फलक जहां मिलते हैं, जैसे ये कोर 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जहां पे 2 फलक आपके मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे यहां पे कॉपी है, ये 2 फेस है, ये फेस में हम कहेंगे एज मीन्स कोर, ई जिसके लिए हमने इस्तेमाल किया है। अब इसके हिसाब से क्या है कि वर्टेक्स, फेस, एज, शीट्स, फलक, कोर में ये आपके पास रिलेशन है b प्लस एफ इज इक्वल टू ई प्लस टू। बी मतलब कह सकते हैं क्या, वर्टेक्स मतलब शीट्स, प्लस फेस इज इक्वल टू एज प्लस 2। या हम क्या कह सकते हैं, शीट्स प्लस फलक बराबर कोर प्लस 2। ये हर जगह काम करेगा। ठीक है, हम अगर बात करें, यहां पे एक टेबल बना सकते हैं। हम कहते हैं, यहां पे लिखा है आपने फिगर घनाभ। ठीक, घनाभ में कितना वर्टेक्स है, वर्टेक्स मैंने क्या बताया था बेटा, वर्टेक्स था आपके पास शीट्स, है ना। वर्टेक्स हो गया आपके पास V, फिर फेस हो जाएगा फलक F, फिर आपके पास हो जाएगा एज, कोर। ठीक, इतना रिलेशन आपके पास है। अब हम लोग देखेंगे क्या ये सबको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमने पहला लिया है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, घनाभ। क्यूबॉइड हो गया बेटा आपके पास घनाभ। अब देखा जाए इसमें कितने वर्टेक्स हैं, कोई आगे काउंट करना चाहेगा, 8, 1 2 3 4, नीचे क्या हो जाएगा 5 6 7 8 कॉर्नर जो होते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएंगे 8। फेस कितने हो जाएंगे, फेस मतलब फलक 6, है ना। इसमें चारों वॉल्स, दीवारें, एक फ्लोर, एक रूफ और एक फ्लोर, 6 फेस 6, एज कोर 12, है ना, बताया था अभी 12। अब अगर इसका रिलेशन हम लोग देखें बेटा, तो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, b प्लस एफ इज इक्वल टू ई प्लस 2। b हो गया है 8, f हो गया है 6, h 12 2। देखो यहाँ 14 आ रहा है ना भाई, 8 प्लस 6 हो जाएगा 14, 12 प्लस 2 भी 14। अब अगर हम बात करें किसकी, घन की, घन में भी वही रहेगा। घन क्या हो गया है, क्यूब,
क्यूब। क्यूब पता है क्या होता है भाई? घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती है। छोटा क्यूब में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब तीनों बराबर होती है। भाई हम लोग हर बार बताते हैं क्या आयतन का फॉर्मूला क्या है, बाकी यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूलर फॉर्मूला। यानी ये क्या है आपके पास? वर्टेक्स फेस एज में एक रिलेशन है, एक संबंध है कि आपका जो 3 डायमेंशनल फिगर है, जिसमें 3 डायमेंशनल फिगर है कि उसके शीट्स में, फलक में, कोर में रिलेशन दिया गया है यूलर के द्वारा। क्यूब की बात करें, इसमें भी सब वही है, देखो है ना। वर्टेक्स 8 ही होगा जैसे इसमें था बस कीबोर्ड में। क्यूब आपके पास है, वर्टेक्स इसमें भी 8 होगा। फेस की बात करेंगे, ऑल द 4 वॉल्स, चारों दीवार, एक ये ऊपर का फेस और ये नीचे का फेस 6। और कोर की बात करेंगे तो 4 ऊपर हो जाएंगे, 1 2 3 4 कोर, ये 4 नीचे, 5 6 7 8। अब 4 साइड में 9 10 11 12, ये बिल्कुल इसी की तरह था। देखो यहां पे ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, अब लेते हैं हम दूसरे टाइप का फिगर। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं? पिरामिड। ये आपके पास पिरामिड है जिसका बेस कैसा है? ट्रायंगुलर। बेस कैसा है? ट्रायंगुलर। इसे ये आपके पास क्या है? पिरामिड ट्रायंगुलर बेस। सही है। अब इसकी बात करते हैं, तीसरा प्रश्न। तीसरा ये हम इसका यूलर्स फॉर्मूला चेक कर रहे हैं हर एक 6 डायमेंशनल फिगर में। दिस इज पिरामिड। पिरामिड कैसा है बेटा? ये ट्रायंगुलर बेस। बेस कैसा है? ट्रायंगल शेप में, त्रिभुज शेप में, त्रिभुज शेप में पिरामिड है। अब इसमें कितने वर्टेक्स से कोई काउंट करना चाहेगा? आगे काउंट करना है। वर्टेक्स तो समझ में आ गया ना? कोने 1 2 3 4 ही वर्टेक्स तो है। फिर देखे 3 नीचे बेस के हो जाएंगे त्रिभुज के कोने, एक ऊपर का हो गया। क्या कितने वर्टेक्स हो गए? 4। फेस कितने हो गए? फेस, साइड्स, फलक कैसे? आओ काउंट करो। 1 2 3, इधर देखो 1 2 3, ट्रायंगुलर बेस ऐसा है भाई। 1 2 3, नीचे वाला 4। 4 ही फेस तो हुआ है, 4 ही फेस तो हुआ है, तो दिख रहा है सबको ना। फेस कितने? 4। एज कितने? एज देखो ये दीजिए, A1, ठीक है, 2 3 4 5 6, कितने एज हो गए? 6। अब देखो क्या इसको करेंगे सेटिस्फाई? V प्लस एफ, यानी 4 प्लस 4, V प्लस एफ क्या हो जाएगा? इट इज एज प्लस 2, यानी 6 प्लस 2। देखो कर रहा है 4 प्लस 4 भी 8 हो गया, 6 प्लस 2 भी हो गया, है ना। ये क्या है? यूलर्स फॉर्मूला है आपका वर्टेक्स फेस एज में रिलेशन। ये क्या था? हमने अभी क्या देखा? ये प्रिज्म। प्रिज्म तो नहीं कहेंगे इसको। पिरामिड विद ट्रायंगुलर बेस, ऐसा पिरामिड जिसका बेस कैसा है? त्रिभुज के शेप का है। अब यहां पे देखो एक और पिरामिड है बेटा, जिसमें स्क्वायर बेस है। बेस मतलब नीचे आधार समझ में आता है ना? स्क्वायर बेस है, देखो स्क्वायर है ना, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? देखो क्या होगा? पिरामिड विद क्या है ये बेटा? स्क्वायर बेस। अब इसमें तो आ जाओ भाई, कोई बता दो। रॉन्ग तो हो जाए तो कोई बात नहीं। आइए देखो, अब इसे काउंट करो। स्क्वायर बेस दिख रहा है इसमें, हमें अब आपको भी तो आना चाहिए काउंट करने। पकड़ लो, इसे पकड़ लो आराम से, दिखा दो। वर्टेक्स कितना है? सामने सामने देखिए। वर्टेक्स कितना हो जाएगा? वर्टेक्स हो जाएगा आपके पास 5। दिखा दीजिए, समझ में आ रहा है? तो 4 स्क्वायर पे जाएंगे नीचे। हाँ बताओ। 1 2 3 4 5 वर्टेक्स मतलब हो जाएगा ये कोना 1 2 3 4 5, ये कोना।
ठीक, चलो अब काउंट करो फेस। 1 2 3 4 5 फेस मतलब साइड्स, Yes, yes. फेस मतलब Sides. साइड्स, 5 हो जाएंगे इसकी फेस। एज में 1 2 3 4 एज समझ में आ रहा है, जहां पे दो फेस मिलेंगे। एज कितने? 8 कोर 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या, ये कौन सा फिगर है? पिरामिड विद स्क्वायर बेस। आधार वर्ग हाँ, जिसका आधार वर्गाकार। ये कितना आया था? 8। देखो यार, 5 + 5 = 8 + 2। इस पे भी एक नंबर का प्रश्न आ सकता है, सीधी सी बात है। आपको ये रिलेशन दिया होगा तो आपसे कह सकता है भाई पिरामिड में या स्क्वायर पिरामिड में, अगर स्क्वायर पिरामिड कहता है या पिरामिड विद ट्रायंगुलर बेस कहता है, आपको ये वर्टेक्स फेस एज याद होनी चाहिए। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि 3 में से कोई 2 चीज दे देगा, वर्टेक्स फेस एज में से कोई 2 चीज आपको दे देगा और तीसरा पूछ लेगा। अब कौन सा फिगर बचा है? देखो प्रिज्म, देखो लेके आओ। प्रिज्म कहां गया? आ जाओ, बता दो, आ जाइए। प्रिज्म, अब इसमें प्रिज्म में काउंट करो। ये क्या है? प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म में देखो क्या होता है, 3 आपके पास होते हैं रेक्टेंगल, आयताकार। एक देखो, एक आयत ये रहा, दूसरा आयत, तीसरा आयत, और 2 त्रिभुज में। ये तो हो गया। अब इसमें काउंट करो कितने वर्टेक्स हैं। प्रिज्म की बात हो रही है अब। 1 2 3 दिखा दो, अरे सीधे रहोगे ना, ऐसे दिखाओगे। 1 2 3 4 5 6 देखो कितने हो गए वर्टेक्स? 6। भाई 3 ये त्रिभुज के ऐसे हो जाएंगे इधर वाले, 3 इधर के हो गए वर्टेक्स, 3 हो गए वर्टेक्स या शीट्स। और फेस 1 2 3 4 5 5 फेस हो गए। चलो, और एज 1 2 3 4 5 6। हम जब एज कहते हैं तो ये होता है पूरा एज, एक जहां पे 2 साइड्स मिल रही होती हैं। अगर आराम से काउंट किया जाए तो वो 3 त्रिभुज यहां दिख रहे, 1 2 3, तो यही हो गया 1 एज 2 एज 3 एज। ठीक, 3 इधर हो जाएंगी, 1 2 3 हो गई। अब क्या बचा? 4 5 6 हो जाएगा आपके पास ये 6। अब देखो इसको करें सेटिस्फाई, 3 + 5 = 6 + 2। प्रिज्म सही है, कोई दिक्कत किसी को? हो गया, ठीक हो गया। अब एक और फिगर है, बिल्कुल ये देखो, ये आपके पास सिलेंडर इसमें थोड़ा ज्यादा है। देखो अब इसमें भी चेक कर लेते हैं हम लोग। ये दे रखा है सिलेंडर विद हेक्सागोनल बेस। अगर देखा जाए, आप लोगों को बेलन के बारे में पता है ना, जिसमें क्या होता है, बेस कैसा होता है? सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है बेस। ये कहता है, ये सिलेंडर ही कह लीजिए, जिसका यहाँ बेस क्या बना हुआ है? हेक्सागन बना हुआ है, षटकोण जिसे कहा जाता है। इसमें बेस में कितने साइड्स नीचे हैं? 6। ये क्या है आपके पास? क्रेडोस्कोप भी कह सकते हैं। ये कह लीजिए सिलेंडर विद हेक्सागोनल बेस। अब इसमें वर्टेक्स कैसे काउंट करें? वर्टेक्स कितने होंगे इसमें? पकड़ लो आराम से। 6 6 12 12 वर्टेक्स। अब तो आ गया काउंट करने। हाँ, अब देखिए, और फेस 1 2 3 4 6 पेज हो जाएंगे, 7 8 8 फेस हो जाएंगे इसमें। 16 हो ऐसे ना करो, है ना। अब एक फेस हेक्सागन, यहाँ पे जब ये हेक्सागन था, अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो, हम जब कहते हैं क्यूब, तो इसमें कैसा बेस है? स्क्वायर का। जब बेस आपका स्क्वायर है तो साइड्स में क्या है? आपके साइड्स में 4 फेस होंगे। जब आपका बेस हेक्सागन है तो क्या होगा? साइड्स में फेस कितने हो जाएंगे? 6, ऊपर 7, नीचे 8 हो जाएगा एज। ठीक है, यहाँ 8 हो गया फेस। अब बचा एज। एज देखो, 1 2 3 4 16 होंगे। एज कितने हो जाएंगे? 16 देखोगे ना, 18 होंगे। 18 एज कितने हो जाएंगे? 18 हाँ, 18 हो जाना चाहिए। देखो देखते हैं, तो ऊपर हेक्सागन है, 6 साइड यहाँ हो जाएंगे, तो 6 एज यहाँ हो गई, है ना। जब 6 ऊपर है तो 6 नीचे हो जाएंगे। कितनी हो गई? 12। अब यहाँ पे हेक्सागन था, ये 6 फेस यहाँ थी, तो 6 यहाँ हो जाएंगी। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएंगी आपके पास एज। अब देखो क्या हो जाएगा। अब देखो क्या 12 + 8
18 प्लस 2 20 आ गया। Yes, sir. यानी ये आपके पास बात थी यूलर्स सूत्र की, जो कि आपको वर्टेक्स, फेस, एज के बीच में एक संबंध या रिलेशन बताता है। इससे भी बहुत अच्छे अच्छे कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षाओं में एक आध नंबर के प्रश्न इससे आ जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको जब ये रिलेशन पता होगा तो आप आराम से मालूम कर सकते हो भाई यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स है, फेस है, एज है, कोई दो चीज दी होगी, कोई दो चीज दे देगा, तीसरी पूछ लेगा। आपको रिलेशन पता होगा, आराम से पता कर सकते हो। और इसका हमने वेरिफिकेशन कर दिया है बाय टेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर्स। अलग अलग 3 डायमेंशनल फिगर लेके भी हमने इसको चेक कर दिया कि सबको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। मुझे आशा है आप लोग बहुत अच्छे से क्या तैयारी कर रहे होंगे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।